अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सा शुरू करेंगे? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करेंगे। इस टेंस को आप सिंपल टेंस भी कहते हैं। और इस टेंस की पहचान क्या है? सबसे पहले बेसिकली होता है ऐसे है कि अब आप कोई भी ज़ुबान बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम उर्दू की लेते हैं कि अगर बोलने वाला उर्दू बोलता है या हिंदी बोलता है, ऐसा जुमला जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह वगैरह आते हैं, मतलब इसमें इस तरह ते की साउंड आती है, तो उनको जो है, जो ट्रांसलेट हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम कौन से टेंस में आएंगे? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएंगे। वो उसकी ये पहचान है। अब देखें, कोई भी चीज़ है ना, वो उसकी अहमियत हमें उसके इस्तेमाल से पता चलेगी। अगर कोई चीज़ है उसका थोड़ा इस्तेमाल है तो उसकी अहमियत इम्पोर्टेंस उसकी थोड़ी होगी। इस तरह सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये आप टेंस कहाँ कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखें, इसके इस्तेमाल तो वैसे बहुत सारे हैं, ये बहुत सी जगह पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ मैं आज आपको बताता हूँ जिसमें से यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, मौजूदा वक्त के किसी वाक़े या बयान के लिए करंट अभी कोई वाक़या हो जाए, अगर आप अपने दोस्त को बताते हैं, किसी को भी बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इंग्लिश में कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? आप उसके लिए यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे ये देखें, एग्जांपल है आपके सामने, आई रीड, यू रन, शी स्लीप्स। जैसे आई रीड का मतलब है मैं पढ़ता हूँ। देखें, उर्दू वाली बात आपके जहन में यहाँ पे आएगी क्या? देखिए, ता हूँ उर्दू के फिक्रे में आ रहे हो उसके। यू रन, तुम भागते हो। देखो, ते हो वगैरह आ रहा है। ता मैंने बताया जिस तरह आपको कि ता का इस्तेमाल लाजमी एंड में उसके आएगा। शी स्लीप्स, वो सोती है। ठीक है। रूटीन के लिए जो, अब इसको बेसिकली रूटीन के लिए इस्तेमाल के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब किसी आदत के लिए, अब फॉर एग्जांपल आपकी कोई आदत है, आपकी हैबिट है कोई, तो उसको आप इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखें, वी गेट अप बिफोर सनराइज, हम सूरज तुलू होने से पहले जाग जाते हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें यहाँ पे देखें, एस की वर्ब के साथ एस का लगा हुआ है। ये मैं चल आपको बताऊंगा कि ये कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं। ये अभी आप देख लीजिए, अभी इसका यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार आप सारे देख लें। 6 यूजेस मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। अगला देखें, शी टेक्स टी ट्वाइस अ डे। अब उसकी आदत है कि वो, शी मतलब लड़की है, दिन में 2 कप जो है वो चाय की पीती है। आखिर में देखें क्या है, पीती है। ठीक है। वी गेट अप बिफोर सन राइज, हम सूरज निकलने से पहले जागते हैं। दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, वो इतवार के दिन क्रिकेट खेलते हैं। देखिए, आखिर में वो ता ती ते वो आ रही है वहाँ से पहचान। अच्छा, किसी रस्म या रवाज के बारे में, अब बहुत सारे लोगों की जो है वो होती हैं, वो उनके इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ उनकी रस्म होती है, रवाज उनके मुख्तलिफ होते हैं, तो वो बयान करने के लिए भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुस्लिम बरी द डेड, जो मुसलमान होते हैं उनका कोई मर जाता है तो वो उसको दफनाते हैं। देखें, दफनाते हैं, ते है उसमें आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि इंग्लिश का जो सेंटेंस है ना, उसको कहा जाता है, देखें, SVO, एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अब उर्दू लैंग्वेज की मिसाल दें, उसमें ये तरतीब नहीं आती। उसमें जैसे अब देखें, अब ये मैंने सेंटेंस बोला, द मुस्लिम बरी द डेड। अब इसमें क्या है, ये आपका वर्ब आ गया। ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। SOV आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ना, वो ये इंग्लिश का होता है। उर्दू का मुख्तलिफ होता है। इसका मैं अगर ट्रांसलेशन करूँ उर्दू में, मुसलमान अपने मुर्दों को दफनाते हैं। मुसलमान काम करने वाले क्या हैं, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी।
मुर्दों को मुर्दा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, दफनाते हैं वर्ब है, ये उर्दू क्या है। ठीक है, देखें चेंज आ गया। क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इसकी ट्रांसलेशन में इस तरह करूँ कि हमारी बात का एंड जो हो रहा हो वो ता है, ती है, इस वगैरह, ताकि आपको इसकी पहचान जो है वो पुख्ता हो जाए, आपको वो अंडरस्टैंड हो जाए उसकी पहचान। द ब्राइड लीव्स हर पेरेंट्स हाउस विथ टीयर्स इन हर आइज। दुल्हन अपने वालिदैन का घर छोड़ती है रोते हुए आंसुओं के साथ ना, मतलब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं वो जब अपने वालिदैन का घर छोड़ती है। तो आखिर में क्या आया, ती है आया। देखिए रस्म के इस्तेमाल के लिए आप जिस भी फैमिली से आपकी रसूम जो होंगी वो मुख्तलिफ होंगी, अगर वो बयान कर रहे हो तो आप उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कुदरत के किसी कानून के लिए जो है ना, नेचर जो नेचुरल लॉ है उनके लिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरिक से तुलू होता है। देखिए आखिर में ता है आया। मेरी कोशिश यही है कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इनको मैं जब एंड करूँ तो आखिर में ता है, ती है, ये वगैरह आप साउंड आना चाहिए। वाटर कीप्स इट्स लेवल, पानी जो है वो अपना जो उसका लेवल होता है वो उसको मेंटेन रखता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है ना जी। फितरत के किसी तकाजे के बयान के लिए, देखें तकाजा कहते हैं डिमांड्स को। अब जैसे स्टूडेंट है, पेरेंट्स टीचर उससे क्या डिमांड करेंगे, उससे स्टडी डिमांड्स करेंगे। तकाजे का मतलब क्या है, डिमांड्स करना। अब जो नेचर है वो भी आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करती है। अब देखें क्या डिमांड करती है। फॉर एग्जांपल द डक स्विम्स इन वाटर, बत्तख से ये नहीं उम्मीद की जाएगी कि वो दरख्त पर चढ़ जाए, उससे कहा जाएगा पानी में तैरना। ये डिमांड्स हैं। द स्नेक्स बाइट्स मैन, सांप जो है वो काटेगा, उससे ये नहीं आप उम्मीद लगा सकते, नेचर उससे ये नहीं एक्सपेक्ट करता जो सांप है वो आपकी सवारी के काम आएगा। मदर्स लव देयर चिल्ड्रन, जो माएँ होती हैं वो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्या डिमांड करेगा कि वो अपने बच्चों के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें। अब देखें यहाँ पर ना ये एस का यूज़ हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है वर्ब के साथ। ये आगे इंशाल्लाह आपको उसके जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो फिर आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। ये हमारे 5 यूजेस हो गए हैं इसकी। अभी जो है 6 वाला मैं आपके सामने रखता हूँ। इसी तरीके वाक़ये के लिए अगर आप कोई ऐसा इवेंट्स जो पास्ट में हुआ है उसको आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, उसके लिए आप प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। अब जैसे कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया। ठीक है। महमूद ऑफ गजनी अटैक्स ऑन इंडिया 18 टाइम्स, महमूद गजनवी ने 18 दफ़ा बरसगीर पर जो है वो हमला किया। द कायद आज़म टर्न्स, देखें यहाँ पर एस लग गया, देखिए अटैक्स पर एस लगा, यहाँ पर एस लगा। द कायद आज़म टर्न्स द ड्रीम ऑफ अल्लामा इकबाल इनटू अ रियलिटी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा था उसको हकीकत बनाया उसको। ये जो इसके यूजेस थे आपके साथ जो मैंने डिस्कस किए। अभी आगे इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि ये हमें पता सर ये भी पता चलेगा कि इसकी पहचान क्या है, ये किधर किधर इस्तेमाल होता है। अब इसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की तरफ आ जाती है। सबसे पहले देखें सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस एडिशन है, एस और एस का वर्ब के साथ होना है, फिर आना है ऑब्जेक्ट। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच है। कोई भी स्पीच कहते हैं बात को, कोई भी आप बात करते हैं इंग्लिश में उसके हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनमें से ये अब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करने वाला होता है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सिर्फ वर्ब आएगा आपका। ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला, जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो उसको आप सब्जेक्ट कहेंगे। ये एजेंट होता है जो कोई भी काम करता है आपका। वर्ब क्या होता है, कोई भी काम होता है, एक्टिविटी होती है, आप उसको वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर परफॉर्म किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके साथ आपने लगाना है एस और ई एस लगाना है आपने, फिर आपका एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। ये अभी आपको इंशाल्लाह जब आगे इसको हम इसकी बेस पर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे
फिर आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको ना, आपको पक्का हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। ये मैंने एक नोट लिखा है, ये आप देख लेंगे। अगर ये दो लाइंस आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस आपको आ जाएगा। जितना मर्जी ट्रिकी क्वेश्चन आए आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अब देखिए, ही शी सिंगुलर नाउन के साथ, अब सिंगुलर नाउन कौन होता है? जैसे एक काम करने वाला एक हो, नाउन नाम को कहते हैं, अली हो गया, अब्दुल्ला हो गया, सारा होगी, ईटीसी वगैरह, मतलब वे सिंगुलर नाउन है। मतलब किसी में ही नहीं आया, शी नहीं आया सब्जेक्ट की जगह, वहाँ पर ही की जगह अली आ गई, शी की जगह सारा आ गया, इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन कहेंगे। इनके साथ क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। वर्ब की क्या होगी, कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इनके साथ आपने क्या करना है? एस या ई एस का एडिशन करना है आपने, एस या ई एस आपने लगाना है। और इनके साथ जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डज लगेंगे। अभी देखना, डज की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपको इस नीचे वाली लाइन में इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब देखें, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ। प्लूरल नाउन क्या? फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस आता है, जैसे हम कहते हैं